हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ये काम तो लड़कियों का है, ये काम तो लड़कों का है। देखो, चाहे आप बॉय हो या फिर आप गर्ल हो, ये चीज आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस भी सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है कि लोग हमें सिखाते हैं कि ये चीजें लड़कियां कर सकती हैं, ये चीजें लड़के कर सकते हैं। जैसे कि कुकिंग करना होता है, घर का काम करना होता है, वो लड़कियां करेंगी, लड़के ऑफिस का काम करेंगे, पढ़ाई का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आखिरकार ये पूरा सिस्टम सोसाइटी के अंदर बना कैसे, और क्या ये सिस्टम सिर्फ इंडिया के अंदर ही फॉलो होता है? दूसरे देशों में भी ये सिस्टम फॉलो होता है क्या? हम ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। और आखिरकार जो घर का काम होता है उसकी लोग वैल्यू कम क्यों करते हैं? लोग ये क्यों बोलते हैं कि जो घर का काम है, अरे यार तो ऐसा ही है। और जो ऑफिस जाते हैं लोग, उसकी वैल्यू क्यों ज्यादा करी जाती है? ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। अगर आप 1920s में समोआ वाली जगह पर बड़े हो रहे होते तो आपको क्या चीज देखने को मिलती है? अब ये समोआ क्या है? समोआ एक जगह का नाम है। ये है कहां पर? ये सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये क्या है? एक आइलैंड है, ठीक है। तो समोआ की बात हो रही है। अगर आप समोआ में बड़े हो रहे होते 1920s में तो आपको क्या देखने को मिलता? सबसे पहली चीज तो ये कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता। अरे बस भैया, काफी है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो फिर तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। जब स्कूल नहीं जाना होता था तो यहाँ के बच्चे करते क्या थे? देखो, छोटे बच्चे जो होते थे ना घर के, उनका देखभाल किया करते थे यहाँ के बच्चे। और दूसरी चीज, अपने से बड़ों से यानी कि अपने से एडल्ट से क्या सीखते थे? घर का काम सीखते थे। जो भी घर का काम होता था वो किया करते थे। अब समोआ आइलैंड के अंदर फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। जो भी बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे वो क्या करते थे? फिशिंग करना सीखते थे और फिशिंग करने जाया भी करते थे। फिशिंग ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें थी जो बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर सीखा करते थे। जैसे ही कोई भी छोटा बच्चा वॉक करने लगता था, मतलब चलने लगता था, उसकी मदर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। अरे भैया, तो फिर उस छोटे बच्चे का ध्यान कौन रखता था? उन्हीं के घर के बड़े बच्चे। अब देखो, उन्हें स्कूल तो जाना नहीं होता था बच्चों को, तो वो यही करते थे, छोटे बच्चों का ध्यान रखते थे। ठीक है, जो यंगर सिबलिंग्स थे उनका ध्यान रखते थे। बोथ बॉयज भी रखते थे और गर्ल्स भी रखती थी। बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, जब एक लड़का 9 साल का हो जाता था, वो और लड़कों के साथ जाकर आउटडोर का काम करना सीखता था, जैसे कि फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स। और जो लड़कियां थी वो क्या करती थी? वो लड़कियां जब 9 साल की हो जाती थी वो तब भी छोटे ही बच्चों का ध्यान रखती थी। और घर के जो काम होते थे वो अपने एडल्ट से सीखकर काम किया करती थी। एरेंड्स मतलब कि जो भी घर के काम होते हैं छोटे मोटे, उनको वो किया करती थी। लेकिन जैसे ही ये लोग टीनेजर मतलब 13 इयर्स के लगभग होते थे, इन लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिल जाया करती थी। दोनों लड़के और लड़कियों को फ्रीडम मिल जाया करती थी। 13 और 14 इयर्स के बाद गर्ल्स भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाया करती थी और साथ ही में वर्क करती थी इन द प्लांटेशन। मतलब यही जो अभी हमने देखा था ना, पेड़ पौधे उगाने का जो काम हो गया एक तरीके से, उस चीज में भी हेल्प किया करती थी। और बास्केट्स को वीव करना भी सीख जाती थी। जो बास्केट होती है ना, उसको बनाना सीख जाती थी। कुकिंग भी करी जाती थी एक स्पेशल कुकिंग हाउस में। आप ऐसे समझ लो जैसे किचन होती है ना, इसी तरीके से किचन के अंदर कुकिंग करी जाती थी, जहां पर लड़के कुकिंग का काम संभाला करते थे और लड़कियों का काम होता था लड़कों की हेल्प करना। हेल्प कैसे करना? जैसे कि सब्जियों को काट देना, ये सारा काम करना। समोआ आइलैंड के बाद अब हम लोग बात करते हैं ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालचाल थे? देखो, 6 क्लास के बाद से ही बॉयज और गर्ल्स सेपरेट स्कूल में जाया करते थे। मतलब लड़कों का स्कूल अलग था, लड़कियों का स्कूल अलग था। अब जो स्कूल था ना लड़कियों का, वो अलग तरीके से बना हुआ था और लड़कों का अलग तरीके से बना हुआ था। जो लड़कियों का स्कूल था उसको इस तरीके से बनाया हुआ था कि वहां का जो प्लेग्राउंड है चारों तरफ बिल्डिंग से कवर्ड है। मतलब लड़कियां कोई भी गेम खेले या कोई भी काम करे तो लड़कियों को कोई भी देख ना सके बाहर से। और जो लड़कों का स्कूल था वहां पर जो प्लेग्राउंड था वो ओपन प्रेमिसेस में था, मतलब खुला हुआ था। कोई भी आसानी से बाहर स्कूल के खड़ा होकर देख सकता है कि लड़के क्या गेम खेल रहे हैं। साथ ही में जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी तब लड़के मस्ती करते हुए, जो घर की जगह होती थी, स्ट्रीट होती थी, वहां पर मस्ती करते हुए जाते थे।
लेकिन लड़कियां सीधे स्कूल से निकलकर अपने घर पर पहुंचा करती थी। इन दो जगहों के बारे में पढ़ने के बाद हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बचपन से ही सोसाइटी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के अंदर कितना डिफरेंस किया जाता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सोचो लड़कों को क्या दिया जाता है खेलने के लिए, गाड़ियां, और लड़कियों को क्या दिया जाती है, डॉल्स दी जाती हैं, गुड़िया दी जाती है कि ये तो लड़की है, ये गुड़िया से खेलेगी। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एक और चीज जो हमें जनरली देखने को मिलती है वो ये है कि लड़कियों को बोला जाता है कि प्यार से बात करो, तुम लड़की हो, और जो लड़के उन्हें बोला जाता है कि तुम थोड़े टफ बनो, तुम लड़के हो, थोड़ा स्ट्रांग बनो, लड़के रोते नहीं है। इस टाइप के आपने बहुत डायलॉग सुने होंगे। बुक के अंदर हमें एक काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी दी है, जरा उसे देख लेते हैं। माई मदर डज नॉट वर्क। तो यहां पर एक लड़की है जो अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी हम लोग स्कूल एक्सकर्शन पर जा रहे हैं, मतलब एक स्मॉल ट्रिप पर जा रहे हैं स्कूल से, और जो हमारी क्लास की रोजी मैम है उन्हें एक वॉलंटियर की जरूरत है, और जो वॉलंटियर है ना, क्या आप वो वॉलंटियर बन सकते हो? आप एक काम करो, जो आपका ऑफिस है उससे कल छुट्टी ले लो और हमारे साथ चलो। तो यहीं पर जो ये लड़की है आगे बोलती है कि हरमीत जो है ना, उसकी मदर तो हमेशा हर बार एक्सकर्शन पे चलती हैं हमारे साथ, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करती। तो यहीं पर ये इसकी मदर इसको रिप्लाई देती हैं, बेटा सोनाली तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हरमीत की मदर, जिनका नाम जसप्रीत आंटी है, वो सुबह 5 बजे उठती हैं, घर का सारा काम करती हैं, फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि वो कुछ भी काम नहीं करती? तभी ये लड़की रिप्लाई करती है, अच्छा घर का काम, लेकिन वो कोई असली काम थोड़ा ना होता है घर का काम, जब कोई ऑफिस जाता है वो होता है असली काम। तो ये बोलती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि घर का काम नहीं होता, चलो चलते हैं उनके घर पे और उन्हीं से बातचीत करते हैं। आगे की स्टोरी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जब ये जसप्रीत जी के घर पर पहुंचती हैं तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा होता है कि कैसे सोनाली को लगता है कि जो जसप्रीत जी काम करती हैं घर का, वो असली काम नहीं है। जसप्रीत जी बोलती हैं, ठीक है मैं कल स्ट्राइक पर चली जाऊंगी और कल कुछ भी काम नहीं करूंगी, और वो ऐसा ही करती हैं। जब सुबह होती है तो इनके हस्बैंड उठ के पूछते हैं, अरे मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? तो जसप्रीत जी उन्हें याद दिलाती हैं कि याद नहीं है क्या कि आज मैं स्ट्राइक पर हूँ, और आज जो हमारी काम वाली मंगला है उसको भी मैंने छुट्टी लेने को कह दिया है। बाहर स्कूल बस का हॉर्न बज रहा होता है, तो ये देखते हैं अंकल जी, अरे स्कूल की बस का हॉर्न बज रहा है, अरे बच्चे तो रेडी ही नहीं हुए। वो बोलते हैं, बच्चों फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तो आज तुम्हें गाड़ी से ही छोड़ के आऊंगा। जब बच्चे गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, ये बोलते हैं, अरे जसप्रीत जी पीछे से बोलती हैं, लेकिन तुम तो बच्चों का लंच बॉक्स ले जाना ही भूल गए। तो ये बोलते हैं, अच्छा अच्छा हाँ सही बात है, मैं तो लंच बॉक्स ले जाना ही भूल गया, चलो बच्चों मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और कैंटीन से ही खाना खा लेना। बच्चे बोलते हैं, हाँ हाँ मम्मी ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए। जब ये वापस घर पर लौट कर आते हैं अंकल जी, तो ये देखते हैं कि पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है, और घर पे चाय मांगने की कोशिश करते हैं इनसे जसप्रीत जी से। फिर ये बोलते हैं, अरे मुझे ध्यान आ गया, आज तो जसप्रीत जी आप किस पे हो, स्ट्राइक पर हो। अंकल जी जब बच्चों के कमरे में जाते हैं तब बोलते हैं, अरे ऐसा लग रहा है मानो कि कोई तूफान आया था। तो यहाँ पर जसप्रीत जी बोलती हैं कि हाँ हाँ आप सुबह ऐसा ही तो घर को छोड़ के गए थे, अब ऐसा ही है घर, ठीक है। तो जिस हाउस वर्क की हम लोग वैल्यू नहीं करते वो कितना वैल्यूएबल है, आई होप आपको इस चीज से पता चला होगा। वैल्यूइंग हाउस वर्क। ज्यादातर जो घर का काम है वो लेडीज करती हैं, लेकिन सिर्फ लेडीज ही क्यों करती हैं? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हो गए उनका ध्यान रखना, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, जैसे दादा दादी नाना नानी, इन सब का ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लड़कियां कितना सारा काम करती हैं। बहुत सारी जगहों पर वुमेन जॉब करने भी जाती हैं। कहीं कहीं जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि औरतें सिर्फ घर का ही काम करती हैं, और ये जो घर का काम होता है यानी कि हाउस वर्क होता है, इसे सोसाइटी काफी ज्यादा डीवैल्यू करती है। लोग बोलते हैं घर का ही तो काम है, इसकी क्या वैल्यू है। जैसा अभी हमने ऊपर वाली स्टोरी में देखा, जब जसप्रीत जी ने काम करना छोड़ दिया उसके बाद इनके घर में बच्चों को भी और इन अंकल जी को भी पता चला हाउस वर्क की वैल्यू। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अब जब हम लोग डोमेस्टिक वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो ये होते कौन है? देखो, डोमेस्टिक वर्कर्स वो लोग होते हैं जो घर का काम करते हैं। जैसे आपके घर पे झाड़ू लगाने के लिए कोई दीदी या भैया आते होंगे, या बर्तन साफ करने के लिए कोई दीदी या भैया आते होंगे,
उन्हें हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वर्कर। तो ये जो साफ सफाई करने का काम करते हैं, इनकी जिंदगी कैसी होती है डोमेस्टिक वर्कर्स की? मोस्टली जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो वुमेन होती है, मतलब औरतें ज्यादातर ये साफ सफाई का, डोमेस्टिक घर का काम करती हैं, ठीक है। और जो वेजेस है, इनकी जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो घर का काम होता है, हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, मतलब घर का जो काम होता है उसको वैल्यूएबल नहीं मानते हैं लोग। वैल्यूएबल मतलब कि ज्यादा अच्छा नहीं मानते, इंपॉर्टेंट नहीं मानते, कि इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो इसके लिए कम ही तनख्वाह दो, ठीक है। घर के काम के लिए बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पोछा लगाने की बात करो तो पानी भर भर के लाना पड़ता है, फिर पोछा लगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है बाल्टी को। तो ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी ज़्यादा लेबरस वर्क है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। साथ ही में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है ये काम करने में। अगर आपको कहीं से पानी भरकर लाना है तो बहुत दूर से अगर आप पानी भर के ला रहे हो, उस पानी को उठा के ला रहे हो, तो सोचो कितनी मेहनत लगेगी। फिर उस पानी से आप पोछा लगाओगे या फिर धुलाई करोगे, उन सारी चीज़ों को लेके बात करी है। साथ ही में कहीं जगहों पर तो फायरवुड यानी कि लकड़ियों को भी कैरी करके लाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली जॉब होती है। स्ट्रेस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है इस जॉब को करने में। तो आप समझ गए होगे आई होप कि हाउस होल्ड जो वर्क है या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी जिंदगी किस तरीके की होती है। वुमेन्स वर्क और इक्वालिटी की बात करते हैं। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। अगर हम लोग वुमेन्स के वर्क की बात करें, मतलब जैसे औरतें जो घर का काम करती हैं उसको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जैसे अगर कोई औरत घर का काम कर रही है तो उसको भी उतना ही इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए जितना एक आदमी जब ऑफिस जाता है और ऑफिस का काम करता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या बताई है, इन इक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो भी हमें ये इन इक्वालिटी देखने को मिलती है, मतलब जो आदमी ऑफिस का काम करते हैं और जो औरतें घर का काम करती हैं। घर का काम जो औरतें करती हैं उन्हें बोला जाता है अरे ये कोई काम है, ये तो घर का काम है, इसमें क्या मेहनत लगती है। और जो आदमी ऑफिस का काम करते हैं वो बोलते हैं हम तो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो इस चीज को एड्रेस करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस चीज को खत्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी है, ऐसा ना हो कि आदमी बोले कि हम तो ऑफिस का काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम तो घर का ही काम करती हो और तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। साथ में गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल और फैमिली लेवल्स पे भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो घर का काम है यानी कि हाउस वर्क है, इसको भी हम लोग क्या करें, इसको भी इक्वली ट्रीट करें, जो भी आदमी काम करते हैं उसकी बराबरी में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तो ये चीज क्लियरली मेंशन है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उन लोगों को उनके जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को ना मिले। अब समझते हैं इस चीज का मतलब क्या है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या चीज है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारी कंट्री को चलाने के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी काम आदमी करे चाहे कोई भी काम औरत करे, उसकी वैल्यू इक्वल ही मानी जाएगी। तो जो औरतों का काम है उसकी भी वैल्यू इक्वल है आदमियों के काम के बराबर। जो गवर्नमेंट है इसी चीज को इंप्रूव करने की बार बार कोशिश करती रहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिले, वुमेन्स का जो काम है उसकी भी वैल्यू इक्वली करी जाए। तो जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी आंगनवाड़ी या फिर चाइल्ड केयर सेंटर, हम लोग बोलते हैं इसे, उसका सेटअप करा है विलेजेस के अंदर। अब ये चाइल्ड केयर सेंटर क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है। अब इन छोटे बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यहाँ पर जो भी जॉब कर रहा होगा उसकी। और यहाँ पर जॉब किसको दी जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि एटलीस्ट 30 वुमेन्स को जॉब दी जाएगी, 30 वुमेन्स को एम्प्लॉय करा जाएगा, यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पर 30 औरतें लगभग इन बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है टू प्रोवाइड इक्वालिटी। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी हमें पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कैसे एक वुमेन ने एक बच्चे को भी हैंडल करा हुआ है और कैसे इतने सारे घर के काम अकेली वुमेन हैंडल करती है। तो कितना ज्यादा काम करती हैं औरतें घर का, आप देख सकते हो। और आई होप अगर आपकी मदर आपको मिले तो उनको जरूर थैंक यू बोलना कि मम्मी आप इतना ज्यादा काम करते हो। आज हमने बुक के अंदर चैप्टर पढ़ा तब हमें आपके काम की वैल्यू पता चली। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप सबके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीडर्ड हाउस वर्क। हाउस वर्क किस चीज को कंसीडर करा जाता है, कमेंट करके बताना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट, सैंपल पेपर या शाउट आउट चाहिए तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं।
आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। क्या करना है? ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही में सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर क्या चीज होती है? इस चैप्टर के बीच से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर के अंदर मिल जाएंगे। एक तरीके से इसको समझ लो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पेपर। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन इस चीज के लिए मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करना है और मेंबरशिप परचेज करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मनु से ज्ञान लेते रहो।